देखो, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं है, तो ये वीडियो आप क्विट करके चले जाओ, क्योंकि आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो प्रोटोकॉल मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगने ही वाला है। और आप ये भी सोचो कि इतने टाइम से जो स्ट्रेस आपके दिमाग में भरा हुआ है, वो आप ओवरनाइट कैसे हटा सकते हो? इस थोड़ा तो टाइम आपका लगेगा ही। और एक चीज़, अगर आप ये जो इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोज़ है, वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, तो प्लीज़ क्विट करके चले जाओ। क्योंकि ये वीडियो स्ट्रेस के ऊपर है, और अगर आप कोई चीज़ देख लेते हो कि इसका सॉल्यूशन ये है, बट उसको आप अप्लाई नहीं करते हो, तो ये आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेस भर देता है। तो ये मेरे टॉपिक के ही खिलाफ है, तो इस वजह से आप भी क्विट कर लेना, अगर आप ट्राई नहीं करने वाले हो, सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हो। देखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉर्निंग। यस, मॉर्निंग बहुत अच्छे से आपको अलाइन करनी पड़ेगी। आपको याद करना पड़ेगा बचपन में आप कैसे उठते थे। आप बोलते हो ना कि बचपन में मेरी मतलब लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी थी। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उठता था। वो दिन अगर वापस आ जाते, बहुत अच्छा हो जाता। तो उसी टाइम को आपको वापस लाना है। पहले आप सुबह उठने के बाद ही बेड पे बैठ जाते, मूर्ति की तरह सोचते रहते थे, मतलब एकदम शांत से मॉर्निंग को स्टार्ट करते थे। बट अभी हम क्या करते हैं, उठते ही एकदम से फ़ोन पकड़ते हैं और फटाफट स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं, ऑफ़िस, कॉलेजेस के मैसेजेस, इंस्टा के नोटिफ़िकेशंस वगैरह चेक करते हैं। तो एकदम से सुबह अगर इतने रश में स्टार्ट होगा, तो कभी स्ट्रेस कम हो ही नहीं सकता, और दिन कभी अच्छा जा ही नहीं सकता। इस वजह से आपको मॉर्निंग जो है वो स्लो करनी पड़ेगी, जैसा अपने बचपन में करते थे। सुबह उठ के ही वो जो खाली हम बैठते हैं, एकदम मूर्ति की तरह बेड के ऊपर बैठ जाते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉर्निंग स्टार्ट होती है और पूरा दिन अच्छे से अलाइन होता है। और वो जो टाइम है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपके हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि इतना ही करना होता है, इसी से रिज़ल्ट मिलता है, हम रोबोट तो है नहीं। तो आप आराम से अपने हिसाब से देख लेना कितना आपके लिए सूटेबल है, उतना ही करना। 5 मिनट, 10 मिनट जो भी, उसके बाद आप ब्रश करना, उसके बाद आप नहाना, जो भी करना है, बाथरूम का सर्विस सब कंप्लीट करके, फिर अगर आपको फ़ोन पकड़ना है, फिर पकड़ना, बट उठते ही एकदम से मत पकड़ना, वो 10-15 मिनट आराम से बैठना। उससे आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छे से होगी, रश में स्टार्ट नहीं होगी, स्ट्रेस के साथ दिन स्टार्ट नहीं होगा। और एक चीज़ समझो, जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो भी स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ें ओवरनाइट वर्क नहीं करती। आपको इसकी एक हैबिट फ़ॉर्म करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप सुबह उठते ही ब्रश करने के लिए आपको कोई फ़ोर्स फ़ील नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। एकदम बचपन से आदत डली हुई है कि एकदम नॉर्मल है, आपको कुछ फ़ील नहीं होता, कोई विल पावर नहीं लगती, कोई ऐसा नहीं लगता कि यार फिर ब्रश भी करना है, ऐसा फ़ील नहीं होता, नॉर्मली आप कर लेते हो। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, जिससे आपको कभी ये फ़ील ही ना हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, ये आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा होने वाला है। तो ये इतनी बड़ी हैबिट फ़ॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट सबसे मिनिमम भी लेके चले तो 1 मंथ का टाइम लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत एफर्ट कम है, तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आपको फ़ोर्स नहीं लगेगा। फ़ोन को अपने बेड से काफ़ी दूर रखो, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम लगने वाला है, इस वजह से मैंने शुरू में डिस्क्लेमर किया था कि आपके अंदर अगर थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। सेकंड जो पॉइंट है वो है आराम से। चीज़ें आप जितना आराम से करोगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, चिल रहोगे, एक पीसफुल मेंटल स्टेट पे रहोगे। और जितना ही आप चीज़ें रश में करोगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा खराब होगा, उतना ज़्यादा पैनिक करोगे। आप मतलब बेचैनी से रहेगी, कभी भी शांत नहीं हो पाओगे, ना ही किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर पाओगे। और मैं कह रहा हूँ आराम से, नॉट स्लो। आपको चीज़ें नॉर्मल स्पीड में करनी है, जिसमें आपको करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ही गंदी आदत हमें पड़ चुकी है, जल्दी-जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी-जल्दी वीडियोज़ देख लेते हैं। और म्यूज़िक के साथ ख़ासकर ये चीज़ होता है कि हम एक म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, बट हमारा फ़ोकस इस पे रहता है कि इसको जल्दी-जल्दी ख़त्म करके या फिर स्किप करके ख़त्म करके नेक्स्ट म्यूज़िक तक जाएँगे, और उसके बाद नेक्स्ट पर जाएँगे, और उसके बाद नेक्स्ट पे, मतलब बेसिकली प्रेज़ेंट मोमेंट पे फ़ोकस नहीं रहता। जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि नेक्स्ट पे जा पाएँ, मतलब फ्यूचर की तरफ बढ़ पाएँ। ये चीज़ मत करो, जो आप कर रहे हो इस सिचुएशन के अंदर उसको पूरा एन्जॉय करो। अगर एक म्यूज़िक सुन रहे हो, टाइम नहीं है तो मत सुनो, एक ही सुनो, उसके बाद रख दो। बट ये रश मत करो, चीज़ें आराम से करो, शैम्पू कर रहे हो आराम से करो, फटाफट फेस वॉश कर रहे हो, फटाफट मत करो, आराम से करो। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करते हो, आपकी बॉडी कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाती, तो ये स्पीड से चीज़ें करना धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करो, और आराम से खाना खाने की कोशिश करो, नहाने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें आराम से करने की कोशिश करो। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसको भी एक आदत की तरह बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका भी टाइम लगेगा। चीज़ समझो, जितना चीज़ें कम कॉम्प्लिकेटेड होगी, जितना आप चीज़ों को ओवर सिम्प्लीफाई करोगे, उतना ईज़ी होगा करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ईज़ी होगा। देखो, हैबिट के नाम पे मैं ये भी कह सकता कि 5 बजे उठ जाओ और उठ के दौड़ना चालू कर दो। ये फालतू की चीज़ है, आपको भी पता है, 2 दिन फॉलो की जाती है, उसके बाद नहीं की जाती। इस वजह से सस्टेनेबल, सिंपल, जो अच्छे से किया जा सकता है, वो करने की कोशिश करनी है। और फिर से कह रहा हूँ, हैबिट फॉर्म करने की कोशिश करो, ताकि आपको एफर्ट जो है वो एफर्ट फील ना हो, ऐसा लगे कि ये मेरा नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, जैसे हम ब्रश करते हैं सुबह विदाउट एनी फूड्स, सेम वैसे। थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्टिविटी एंड आउटडोर। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इन दोनों को एक ही पॉइंट में मर्ज कर दिया है।
देखो, जब भी आप देखोगे वर्कआउट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील होता है, क्योंकि मूव करने पे जेनुइनली बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रेस फ्री फ़ील करती है। आप देखना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है। इसी वज़ह से बंदे जिम से एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पे एक उनको पूरे दिन में अच्छा फ़ील होने वाला है और पूरे दिन वो घर में सड़ते ही रहते हैं। इस वज़ह से उनको बिल्कुल भी रूम में अच्छा फ़ील नहीं होता है। जिम से आने के बाद उनके अंदर एकदम से एनर्जी आती है। उनको जिम में अच्छा फ़ील होता है, फ्रेश फ़ील होता है। इस वज़ह से कई लोगों का जो लाइफ़ का पर्पस होता है वही जिम से हो जाता है। उनको शायद इतना लॉजिकली पता नहीं होता, बट बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि नेचुरली खुशी को बढ़ाता है। खुशी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही स्ट्रेस कम होता है। इसी वजह से वर्कआउट या फिर किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते रहो। अगर आप वीक में सातों के सातों दिन जिम जाते हो, तो उसमें 2 या फिर 3 दिन ऑफ करो और उसमें कार्डियो करने की कोशिश करो, वॉक करने की कोशिश करो। देखो, पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं वॉक नहीं करता, मैं साइक्लिंग करता हूँ और बहुत सिंपल रीज़न है, मैं वॉक करके ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और साइक्लिंग करने से मैं काफ़ी दूर तक जा पाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। इस वजह से मैं साइक्लिंग ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ वॉक के कंपैरिज़न में, बट वॉक भी काफ़ी अच्छी है। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देख लो, जिस टाइप कार्डियो आपके लिए बेहतर है, आप वो करने की कोशिश करें। और शाम के टाइम पे घर पे रहने की जितना हो सके कम कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपने बचपन को फिर से याद करोगे, आपको दिखेगा कि बचपन में आप शाम के टाइम पे घर नहीं बैठते थे, आप बाहर जाते थे, दोस्तों के साथ बैठ जाते थे या फिर स्कूल से छुट्टी होती थी। आप बेसिकली शाम के टाइम पे आप बाहर ही रहते थे। शाम के टाइम को बाहर रहने की कोशिश करो और बाहर जैसे रहते हो तो उसी टाइम पे वॉक करो, उसी टाइम पे साइक्लिंग करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कार्डियो करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है, ये फिजिकल बेनिफिट से ज़्यादा मेंटल बेनिफिट्स देखे जाते हैं। दिमाग इतना चैन मिलता है दिमाग को, इतनी शांति महसूस होती है। इसी वजह से आपने बंदे देखे होंगे जो कि संडे पर सैड हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन जिम बंद रहता है। बेसिकली उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती और अगर आप फिजिकली मूव नहीं कर रहे हो, आप कभी खुश नहीं हो सकते और अगर आप जब खुश नहीं हो पाओगे, तो आपका स्ट्रेस डेफ़िनेटली बढ़ेगा। तो इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी का जेन्युइनली सहारा लो और बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि स्किप मत करना, कोई रेस्ट मत लेना। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इन्वॉल्व होना चाहिए, पसीना पड़ना चाहिए। बेसिकली इंसान जो है, इंसान होने का जो रीज़न है वो भूल चुका है। इसी वजह से आपको डेली वॉक करना है, एक्टिविटी लेवल्स ऑप्टिमल रखने ही रखने हैं, इसको अवॉइड मत करना। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन चीज़ों को फ़ॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनको हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो लगेगा, बट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे चेंजेस से बहुत आराम से हो जाएँगे, आपको इतना एफर्ट फ़ील नहीं होगा और इसको और ज़्यादा फ्लॉलेस बनाने के लिए आपको लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, ताकि ये आपके रूटीन का ही हिस्सा हो जाए, आपको ऐसा ना फ़ील हो कि एक्स्ट्रा हो रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना अच्छे से फ़ॉलो किया जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। बाकी ये वीडियो इतनी ही थी, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ मेरी किसी ऐसे वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय।